हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, अगर आप अलाभित एवं दुर्बल आय वर्ग के हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के व्यक्ति हैं, यानी आपकी आय दुर्बल है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आप अपने बच्चे का दाखिला चाहे सीबीएसई से मान्यता प्राप्त या आईसीएसई से मान्यता प्राप्त या किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में आप बिल्कुल आंख मूंद करके एडमिशन करा दीजिए। बस आप अलाभित समूह के हैं, दुर्बल आय वर्ग के हैं, इससे संबंधित दस्तावेज संबंधित विद्यालय को आपको उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद आपको बच्चे को जो भी फीस है, ट्यूशन फीस है, इसके अलावा भी आपको जो भी आर्थिक लाभ सरकार की तरफ से मिलना है, वो पूरी की पूरी जिम्मेवारी का निर्वहन सरकार करेगी। दोस्तों, ऐसा नियम है, और अगर आप इस नियम से अभी भी परिचित नहीं हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी लेटेस्ट न्यूज़ से आपको रूबरू कराते हैं। किसी भी विद्यालय में आप बच्चे का दाखिला करा सकते हैं, संबंधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ऐसा नियम है कि आप बच्चे को सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में दाखिला कराएं, वो प्राइवेट स्कूल हो, निजी स्कूल हो। आपकी फीस की प्रतिपूर्ति की जिम्मेवारी सरकार दोस्तों लेगी। आइए इसी वीडियो में हम पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्र है, और ये समस्त बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को संप्रेषित और संदर्भित है। विषय है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में। दोस्तों, ये ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती, यानी प्राइवेट स्कूल का कोई भी मैनेजर हो, अपना विद्यालय वो खोला है और बच्चों से फीस लेता है। ऐसे स्कूल में दाखिले की बात हो रही है। विद्यालयों में अध्ययनरत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित है। उपर्युक्त विषय के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत आसपास के गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में विभिन्न सत्रों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का नामांकन कराया गया है, किंतु कतिपय खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने विकास में उक्त योजना में अध्ययनरत बच्चों का सत्यापन उपलब्ध कराया गया है, किंतु सत्यापन निर्धारित प्रारूप पर नहीं है। निर्धारित प्रारूप पर सत्यापन उपलब्ध न होने के कारण मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति एवं अध्ययनरत छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता की धनराशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। दोस्तों, यहाँ दो बातें लिखी हैं। एक तो स्कूल को बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति, साथ ही साथ जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं किसी भी कक्षा में, उनको वित्तीय सहायता भी मिलती है। तो अगर आपने किसी भी निजी विद्यालय में बच्चे का दाखिला कराया है, तो फीस तो गवर्नमेंट वहन करेगी ही, साथ साथ आपको वित्तीय सहायता की धनराशि भी मिलेगी। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विकासखंड में संचालित गैर सहायता प्राप्त जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) में अंतर्गत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चे अध्ययनरत हैं। ऐसे बच्चों का डाटा उत्तर प्रदेश सरकार की आरटीई पोर्टल RTE25.upsdc.gov.in पर स्कूल लॉगिन से फीड कराते हुए, दोस्तों जिस स्कूल में भी बच्चों का
एडमिशन है वो उस स्कूल का एक स्कूल लॉगिन तो ही है, उसी लॉगिन से आरटीई की वेबसाइट पर जाकर के बच्चों का डाटा फीड कराना होगा। ये स्कूल की जिम्मेदारी है और एक अभिभावक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल को इसके लिए परसू आप करें। परसू करना, निवेदन करना, उनके पास जा कर के अपने बच्चे की जो फीस है उसको माफ़ करवाना, अपने लिए वित्तीय सहायता प्राप्त लेना, ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। तो पर स्कूल लॉगिन से फीड कराते हुए सूचना संलग्न प्रारूप का एवं प्रारूप खा पर अंकित कराते हुए विद्यालय से फीस रसीद एवं उपस्थित पंजिका की छायाप्रति दिनांक 30 अक्टूबर 2022 तक अथवा हस्ताक्षरी कार्यालय में प्रति हस्ताक्षरित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त योजना से लाभान्वित बच्चों को वित्तीय सहायता एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध कराया जा सके। 2 प्रारूप पे सूचना दोस्तों मांगी गई है। खंड शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई, उनके विकास खंड में जो गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वहाँ जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनसे संबंधित डिटेल्स मांगी गई है। 2 प्रारूप यहाँ पे उपलब्ध हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र है प्रबंधक या प्रधानाध्यापक गैर सहायता प्राप्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय जनपद प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आरटीई पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर स्कूल लॉगिन से फीड कराते हुए सूचना संलग्न प्रारूप पर संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराएं, जिससे बच्चों को वित्तीय सहायता एवं विद्यालय को फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध कराया जा सके। तो स्कूल यानी जो हेड टीचर हैं, जो मैनेजर हैं, बच्चों का सूचना हस्ताक्षर मोहर के साथ खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को अवेलेबल कराएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय काउंटर साइन करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को उपलब्ध कराएंगे। सूचना आप देख सकते हैं प्रारूप का क्या है। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र यह है। जनपद का नाम, विद्यालय का नाम व पता, विद्यालय का U- कोड, प्रधानाचार्य व प्रबंधक का नाम, विद्यालय का बोर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड के बारे में, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या अदर बोर्ड। इसमें क्रम संख्या है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों का नाम। अब ये बच्चों की डिटेल्स स्कूल अवेलेबल कराएगा। पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी बच्चों की बात हो रही है। वर्ष जिसमें बच्चे का प्रवेश हुआ, कक्षा जिसमें बच्चे का प्रवेश हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे नामांकन पंजिका है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे नामांकन पंजिका यानी SR रजिस्टर में बच्चे का क्रमांक, वर्तमान कक्षा क्या है, बच्चे की वर्तमान स्थिति, पढ़ रहा है या पढ़ना छोड़ दिया है, और खाता, बच्चे के खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड, और उसके बाद विद्यालय स्तर पे यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। मोबाइल नंबर, प्रतिमाह फीस कितना है, विद्यालय का स्तर है, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, और उसके बाद खाता, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, खाता धारक का नाम, अभिभावक में माता या पिता का नाम, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड, खाता संख्या। तो दोस्तों खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड, खाता संख्या, इसका लाभ जो है बच्चों के अभिभावक को मिलेगा। अब यहाँ पे हेड टीचर का हस्ताक्षर व मुहर है, और यहाँ मैनेजर साहब जो भी स्कूल के हैं उनका हस्ताक्षर और मुहर है। अब दूसरा प्रारूप खा में क्या है, विद्यालयवार मांग सत्यापन पत्र, जनपद का नाम, विकास खंड का नाम, विद्यालय का नाम व पता, विद्यालय का U- कोड, प्रधानाचार्य व प्रबंधक का नाम, मोबाइल नंबर, प्रतिमाह फीस कितना लिया जाता है, और इसमें कई सत्रों की सूचना मांगी गई है। 2017-18 से लेकर 2021-22 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों की कुल संख्या, विद्यालय को प्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि, विद्यालय को अप्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि, विद्यालय का नाम, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड, खाता संख्या, ये विद्यालय का जो है फीस है, बच्चों का ट्यूशन फीस जो कि स्कूल को मिलेगा।
और ऊपर वाला जो कॉलम मैंने बताया वो बच्चों के अभिभावकों को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक साझा करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।